गुड इवनिंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जीन के इंटरेक्शंस देखे थे एंड जीन इंटरेक्शंस काफी टाइप्स के थे। तो देखिएगा, पहला था एलेलिक जीन इंटरेक्शन, जिसको कहते हैं वन जीन, और इसी को बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ओके, तो एलेलिक जीन इंटरेक्शंस में पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लीथल जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शंस का, जिसको कहते हैं टू जीन या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शंस। इसमें पढ़ना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के बारे में और डोमिनेंट के बारे में, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है वो है सप्लीमेंट्री जीन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब एलेलिक जीन इंटरेक्शंस या वन जीन या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शंस, क्योंकि जीन इंटरेक्शन इज ऑफ टू टाइप था। तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो टर्म दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल कॉरेंस। ओके, और इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि in complete dominance F1 phenotype did not resembles either of the two parent। मतलब जो दो पेरेंट है यहाँ पे, उसमें जो F1 इंडिविजुअल्स है वो रिसेंबल नहीं करता, ना इनके पेरेंट्स में रिसेंबल करता और ना वास इन बिटवीन द टू, ना इनके बीच में रहता है। ओके, अब कैसा रिसेंबल नहीं करता, कैसे इनके बीच में नहीं रहता है, वो स्टेटमेंट आके देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिएगा स्टेटमेंट, मैंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 phenotype did not resembles F1 phenotype did not resembles F1 phenotype did not resembles either of the two parent। F1 phenotype did not resembles either of the two parents or was in between the two। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट वास इन बिटवीन द टू, इसका मतलब है जो F1 फिनोटाइप है वो रिसेंबल नहीं करता दो पेरेंट्स में। F1 फिनोटाइप रिसेंबल्स नहीं करता है दो पेरेंट्स में। सीधा स्टेटमेंट आ चुका है नीट की लाइन में, और वास इन बिटवीन द टू। अब आप कहोगे कि सर वास इन बिटवीन द टू, ना इनके बीच में रहता है ना इनके पेरेंट में रिसेंबल्स करता है, तो सर इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कैसा होगा। तो देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। एक्सप्लेनेशन, सपोज मैं मान लूं कि मुझे यहां पे प्लांट्स लेना है और मैं प्लांट्स के यहां पे कलर की बात करूंगा। ओके, तो सपोज मैं यहां पे सेल्फिंग करा दूं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सपोज कैपिटल आर को मैंने मान लिया रेड कलर फ्लावर, और रेड आर को मान लिया मैंने वाइट ये वाइट कलर फ्लावर। ओके, ये है आपकी पेरेंटल जनरेशन, ये है आपकी पेरेंटल जनरेशन। अब देखिएगा पेरेंटल जनरेशन के बाद हमें जो जनरेशन बनानी है, सपोज सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं, ये भी सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो वहाँ पे आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका जो बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन F1 जनरेशन, तो
तो जो आपका F1 जनरेशन में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा जी आपका, वो बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर F1 जनरेशन में। और इसका जो कलर होगा वो होगा पिंक कलर। तो याद रखिएगा कैपिटल आर की हमने सेल्फिंग कराई स्मॉल आर मतलब रेड कलर फ्लावर को हमने मिक्स कराया स्मॉल आर फ्लावर में। तो इसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था F1 जनरेशन में वो बना पिंक कलर फ्लावर। अब हमें क्या करना है, इसी पिंक कलर के फ्लावर को क्या करना है, हमें सेल्फिंग करानी है। तो देखिएगा बेटा जी यहाँ पे बाय यूजिंग रेगनाल्ड्स पुन्नेट स्क्वायर, अब क्या करना है हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर इसकी क्या करा देनी है हमें, सेल्फिंग करा देनी है हमें। क्या करा देनी है हमें, सेल्फिंग। और जैसी सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग कराने के लिए हमें चेकर बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। देखिएगा चेकर बोर्ड हमने ड्रा कर लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जनरेशन हो गई बेटा जी आपकी F2 जनरेशन। ये जनरेशन जो आपकी हो गई बेटा जी ये हो गई F2 जनरेशन, या इसी को बोलते हैं हम फीलियल टू जनरेशन, फीलियल टू जनरेशन। तो देखिएगा अगर ये फीलियल टू जनरेशन हैं तो यहीं पे हमारे फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो आ जाने चाहिए। तो देखिएगा यहीं पे फिनोटिपिक रेशियो, और फिनोटिपिक रेशियो का जो नाम है वो है मेंडेलियन रेशियो। इसी को हम बोलते हैं मेंडल के द्वारा सोचे गए तो मेंडेलियन रेशियो, और ये है जीनोटिपिक रेशियो, ये है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो बोल दो या इसी को बोल दो रियल रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो या इसी को बोल दो रियल रेशियो। तो देखिएगा इसका जो फिनोटिपिक रेशियो का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1:2:1, 1:2:1। ओके, और किस बेस पे 1:2:1, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ओके, तो ये रहा आपका फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो। ओके, इसके बाद हम इसको और आगे बढ़ें तो एक हमारे पास यहाँ पे ट्रिक आती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो देखिएगा ट्रिक, मेरा बिलीज जलापा इसको मेरा बिलीज जलापा बोले या पोर मेरा प्लीज जलापा, या इसी को बोले पोर ओ क्लॉक प्लांट बोल दें, या इसी को बोले एक नया नाम और आया है इसका, इसी को बोले गुल ए बेंस। ओके, ओ का मतलब है ओराइजा, एन का मतलब है निकोटियाना, ए का मतलब है एंथ्रीनियम, एंथ्रीनियम मीन्स स्नैप ड्रैगन, स्नैपड्रैगन मैजस जिसको कहते हैं डॉग, डॉग फ्लावर मीन्स, इसका जो नाम है आप देख लीजिएगा, इसका जो नाम है स्नैपड्रैगन और इसका पूरा नाम है एंथ्रीडियम मैजस।
एंथीनियम मेजस, स्नैपड्रैगन इसी का नाम है, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। तो जो इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि पूछे जाते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर इन मिरापिलिस जलापा shows incomplete dominance। मिरापिलिस जलापा शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मिरापिलिस जलापा शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला हो गया। एक और एग्जाम्पल इसमें देख लीजिएगा, फिर आएगा फ्लावर कलर, फ्लावर कलर फ्लावर कलर ऑफ एंथ्रीनियम मैजस shows incomplete dominance, incomplete dominance। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिएगा, तो ये रहे आपके एग्जाम्पल्स बेटा, जिस तरीके से बोर्ड में या अदर अदर स्टेट्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूरी कहानी। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद है, बात करें हम दूसरे सेगमेंट की, तो है को डोमिनेंस, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा को डोमिनेंस का, वो देख लीजिएगा कैसा होगा। वहां पे स्टेटमेंट कैसा था, वहां पे स्टेटमेंट कैसा था, वहां पे स्टेटमेंट था F1 phenotype did not resembles either of the two parent or was in between the two। और यहाँ पे होगा F1 phenotype resembles both the parent। तो यहाँ रखिएगा, याद रखिएगा कि इन कोडोमिनेंस, इन कोडोमिनेंस F1 phenotype, F1 phenotype resembles both the, F1 phenotype resembles both the parents, F1 phenotype resembles both the parent और और इसमें क्या था, आदर ऑफ द टू और पास इन बिटवीन द टू, और यहाँ पे भी ऐसी हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा ये जो आपका स्टेटमेंट है कोडोमिनेंस में, तो आपका कोडोमिनेंस में जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि F1 phenotype resembles both the parent। अब मैं यहीं पे अगर मैं बात कर लूं फिनोटाइपिक की और जीनोटाइपिक की, तो आपको समझ में आएगा कि फिनोटाइपिक क्या है और जीनोटाइपिक क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेनेशंस की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, एक्सप्लेनेशंस की बात कर लूं, तो एक्सप्लेनेशंस भी यहां हो जाएगा। तो देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशंस ऑफ इनकम्प्लीट, या सॉरी एक्सप्लेनेशंस ऑफ को डोमिनेंस। अब देखिएगा कोडोमिनेंस का जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा इसलिए अलग है
क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस के लिए यहाँ पे उन्होंने जो गैमेट्स उठाए हैं वो उठाए हैं ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट। अब देखिएगा कैसे ब्लैक और वाइट उठाए हैं या कैसे एग्जाम्पल हैं। सपोज B1 को मैं ब्लैक मान लूं और स्मॉल बी को वाइट मान लूं, तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशंस में अगर मैं मान लूं बात, तो एक्सप्लेनेशंस में B1 जो होगा बेटा जी, इसको मैं ब्लैक मान लूं और ये हो जाएगा फीमेल, सॉरी मेल, और B2 इसको वाइट मान लूं, ये हो जाएगा फीमेल। ओके, क्या हो जाएगा? तो अगर मैं इसी का F1 जनरेशंस में इंटरमीडिएट निकालना चाहूं, F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट निकालना चाहूं, तो क्या निकलेगा? B1 B2, क्या निकलेगा? B1 B2। फिर मैं क्या करूंगा, इसी B1 B2 की क्या करा दूंगा? इनब्रीडिंग करा दूंगा। क्या करा दूंगा बेटा जी? इसी इनब्रीडिंग B1 B2 की इनब्रीडिंग करा दूंगा। क्या बनाने के लिए? F2 जनरेशंस बनाने के लिए। तो अगर F2 जनरेशंस बनाने के लिए मैं B1 B2 की इनब्रीडिंग कराऊंगा, तो देख लीजिएगा B1 B2 की जब मैं इनब्रीडिंग कराऊंगा तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट? तो निकल के आएगा B1 पहला, दूसरा आएगा B1 B2, इसके बाद आएगा B2। तो ये रहे आपके रिजल्ट B1 B2 B2 ओके। तो देखिएगा अब अगर मैं यहीं पे फिनोटिपिक, PR का मतलब हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो और GR का मतलब हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। तो देखिएगा यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 और यहाँ हो जाएगा 1:2:1। तो यहाँ पे देखिएगा 1:2:1 या 1:2:1 कैसे आया, या इनका जो गैमेट्स का है, गैमेट्स का किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है। तो देखिएगा B1 हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ब्लैक 1 पूरे चेकर बोर्ड में, B1 1 पूरे चेकर बोर्ड में, B1 B2 2 ये रोन कलर, और पूरे चेकर बोर्ड में ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा B1 B2 B2 ओके। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशंस। ओके, एक्सप्लेनेशंस। अगर मैं अब यहाँ पे बात कर लूं इनके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल देखिएगा कोट कलर इन कैटल, ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कहीं आ जाए तो लिख दीजिएगा। एग्जाम्पल है इनके कोट कलर इन कैटल, कैटल्स का कोट कलर, पहला एग्जाम्पल। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, दूसरा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप, दूसरा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप। और AB ब्लड ग्रुप है जो, तो उसका जो एलील बनाएंगे IA और IB, AB ब्लड ग्रुप। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया बेटा जी आपका AB ब्लड ग्रुप। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो देखिएगा कैरियर ऑफ सिकल सेल, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इसी को बोलते हैं SCA। तो ये जो आपका है, ये है आपका पहला एग्जाम्पल, ये है आपका दूसरा एग्जाम्पल, ये है आपका तीसरा एग्जाम्पल। तो ये है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो देखिएगा कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया ही समझा दूंगा आपको। तो एक होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, एक होता है वो इंडिविजुअल के हीमोग्लोबिन जो सिकल सेल बीमारी से
प्रभावित हैं, जो सिक्ल सेल बीमारी से प्रभावित है। तो एक का हो जाएगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन या नॉर्मल आरबीसी, एक का हो जाएगा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन या सिक्ल सेल्ड आरबीसी। ओके, तो देखिएगा एक जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, एज मीन्स हीमोग्लोबिन, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, या इसी को बोलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन, या बोल दो आप इसको, या इसी को बोल दो नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। तो नॉर्मल आरबीसी की जो इंडिविजुअल्स होता है, जो नॉर्मल आरबीसी होता है, उसका जो शेप होता है वो होता है बाई कॉनकेव। ओके, लेकिन यहां पे जो ये वाला सेगमेंट है ये है एबनॉर्मल आरबीसी का, ये है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, या इसी को एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बोल दो, या इसी को बोल दो आप, जैसे कि अगर और कुछ बोलना चाहें इसको बोल दो आप कि यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी है तो यहाँ पे नॉर्मल आरबीसी के यहाँ पे एबनॉर्मल आरबीसी हो जाएगा। कौन सा आरबीसी? एबनॉर्मल आरबीसी। ओके, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे है एबनॉर्मल आरबीसी, एबनॉर्मल आरबीसी। ओके, और एबनॉर्मल आरबीसी में जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा elongated sickle like cell, elongated sickle like cell। यहाँ पे बाइकॉनकेव, यहाँ पे elongated, तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा बाइकॉनकेव और यहाँ हो जाएगा elongated sickle like cell। बता दिया, वैसे आगे आपको बताऊंगा। ओके, और अगर एक और एग्जाम्पल देखना हो तो हो जाएगा एमएन ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? एमएन ब्लड ग्रुप। तो वो भी देख लीजिए ह्यूमन में कि अगर एक और एग्जाम्पल आ जाए कहीं फोर्थ तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटा जी, देख लीजिएगा एमएन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, एमएन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो अब बेटा जी एमएन ब्लड ग्रुप की हमने बात कर ली है ह्यूमन में, तो एमएन ब्लड ग्रुप का मतलब है हम इसके जो हम इसके जो इसका प्रेफरेंस लेवल देखेंगे वो हम इसका क्या करेंगे, एमएन ब्लड ग्रुप कर देंगे, एमएन टाइप का कर देंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, एलएम और एलएन। ओके, या इसी को देखिए देखिए ये ना। ओके, या इसी को हम बोलते हैं एमएन टाइप, या इसी को हम बोलते हैं एमएन टाइप। और अगर इसकी बात करें तो ये है को डोमिनेंस, ये है को डोमिनेंस। आया समझ बेटा जी? ओके, तो ये था आपका सारा का सारा एक्सप्लेनेशंस ऑफ को डोमिनेंस, ऑफ को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस की जितनी भी कहानी थी यहां बेटा जी खत्म हो गई आपकी को डोमिनेंस की कहानी। ओके, अब हम बेटा जी बात करते हैं तीसरे अपने एलिलिक जीन इंटरेक्शंस की, तीसरे अपने एलिलिक जीन इंटरेक्शंस की। और वो जो एलिलिक जीन इंटरेक्शन तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कौन सा? मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स में बेटा जी आप देख लीजिएगा कि मल्टीपल एलील्स में होता क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिएगा दूसरा नंबर जो है आपका वो है मल्टीपल एलील्स। क्या है? मल्टीपल एलील्स। तो इसका मैं स्टेटमेंट पहले बता दूं आपको कि मल्टीपल एलील्स आखिर होता क्या है। तो अगर मैं बात कर लूं मल्टीपल एलील्स की कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ जीन, एक जीन में 2 से ज्यादा या एक जीन में 2 एलील्स का एग्जिस्टेंस हो, इसको मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। या मैं कहूं कि अगर मुझे पॉपुलेशन स्टडीज करनी हो तो जो मल्टीपल एलील्स है एग्जिस्टेंस होती है मोर देन 2 एलील्स, एक जीन में 2 से ज्यादा एलील का एग्जिस्टेंस हो, इसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। और अगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप या नंबर ऑफ जीनोटिपिक रेशियो पता करना हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, n+1/2।
तो जो यहाँ पे एन होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलील्स, एन जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ एलील्स। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, और छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे बतानी है। तो देखिएगा स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूं बेटा जी, स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूं तो स्टेटमेंट कैसा रहेगा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन, द existence of more than 2 alleles of a gene is called, existence of more than 2 alleles of a gene is called multiple alleles, is called multiple alleles। तो अब देखिएगा सिंस इन एन इंडिविजुअल, सिंस इन एन इंडिविजुअल, since in an individual, since in an individuals only 2 alleles can be present, since in an individuals only 2 alleles can be present, since in an individual only 2 alleles can be present, since in an individuals only 2 alleles can be present, comma, multiple alleles can be formed, multiple alleles can be found only when, multiple alleles can be found only when population studies are made, population studies are made। तो देखिएगा पहला है the existence of more than 2 alleles of a gene is called multiple alleles, or since in an individual only 2 alleles can be present only when, multiple alleles can be found only when population studies are made, population studies are made। तो देखिएगा population studies are made। तो अगर मैं यहीं पे इनके फॉर्मूले की बात कर लूं तो देखिएगा number of possible जीनोटाइप, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, तो फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, और यहां पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलील की हम बात करें तो हमें नंबर ऑफ एलील्स पता चल गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है ब्लड कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। एग्जाम्पल जो है वो है ब्लड कलर इनहेरिटेंस, ब्लड कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, ब्लड कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, ब्लड कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। तो अगर मैं ब्लड कलर इनहेरिटेंस की बात कर लूं कि ब्लड कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, तो कितने टाइप के ब्लड कलर इनहेरिटेंस होंगे ह्यूमन में? ओके, ब्लड कलर इनहेरिटेंस इन ह्यूमन मींस इसको बोल दूं मैं एबीओ ब्लड ग्रुप्स, एबीओ ब्लड ग्रुप्स। ओके, अब एबीओ ब्लड ग्रुप्स में, अगर एबीओ ब्लड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं, ओके,
तो यहां पे देख लूंगा एबीओ ब्लड ग्रुप्स में कि एबीओ ब्लड ग्रुप्स shows 3 एलील। एबीओ ब्लड ग्रुप shows 3 एलील। और वो कौन कौन सी एलील? तो देखिएगा आई ए, आई बी, आई ओ, ये हैं आपके 3 एलील्स। ये हैं आपके 3 एलील्स। अब यहीं पे आई ए डोमिनेंट है, आई भी डोमिनेंट है, और जो आई ओ है वो रिसेसिव है, वो रिसेसिव है। तो अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि जो आपका आई ए है वो है डोमिनेंट, आई बी है मतलब आई बी मीन्स ब्लड ग्रुप बी है, वो भी डोमिनेंट है। यहां पे जो आई ओ है ब्लड ग्रुप वो क्या हो जाएगा बेटा जी? वो हो जाएगा रिसेसिव। तो डोमिनेंट, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देखिएगा यहां पे अगर मैं यहीं पे फिनोटाइप्स की बात कर लूं कि हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट, तो यहां पे फिनोटाइप्स कितने हो जाएंगे? कोई बता सकता है क्या? तो देखिएगा अगर मैं फिनोटाइप्स की बात कर लूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप, तो देखिएगा यहीं पे नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप, नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप तो हो जाएगा 4। नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप तो क्या हो जाएगा बेटा जी? 4। और कैसे पॉसिबल फिनोटाइप? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये हैं 4 पॉसिबल फिनोटाइप। लेकिन अगर मैं यहीं पे जीनोटाइप की बात कर लूं बेटा जी, किसकी बात कर लूं? जीनोटाइप की बात कर लूं। ओके, जीनोटाइप की बात कर लूं तो देखिएगा यहां पे अगर मुझे पता है कि एक जगह एन जो एलील था हमारा, जो एलील थे तो एन इज इक्वल टू कितने थे? 3। ये एलील्स थे। ओके, तो यहीं पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप तो हो जाएगा एन 3, 3 प्लस 1 बाई 2। ओके, तो हो जाएगा 6। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप की, तो देखिए हर टाइप का क्वेश्चन यहां मैंने आपको बना दिया और फ्रेम कर दिया कि चाहे जैसा क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाए, चाहे एम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे स्टेट में पूछ लिया जाए, और चाहे आपके नीट में पूछ लिया जाए कि ब्लड ग्रुप में इनहेरिटेंस था कितने एलील? तो 3 एलील्स। ओके, पॉसिबल फिनोटाइप 4 पॉसिबल फिनोटाइप ए बी ओ। अगर जीनोटाइप निकालना है, एक फिनोटाइप वो है 4, अगर जीनोटाइप निकालना तो जीनोटाइप के लिए तो मैंने एक सीधा सा फॉर्मूला बताया है एन प्लस 1 बाई 2, एन प्लस 1 बाई 2। तो ये रहा आपका था फॉर्मूला। और फॉर्मूला के बाद हमने क्या किया, हमें 3 एलील मिले थे। ओके, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप में 3 एलील पाए गए थे, तो 3 एलील थे 3। ओके, तो मैंने 3 एलील नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू 3, तो एन की वैल्यू क्या अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 बाई 2। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स था वो निकल के आया 6। वो क्या निकल के आया बेटा जी? 6। ओके, अभी इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा है लेकिन वो देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय, बी सेफ एंड बी हैप्पी, थैंक यू।